हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कराया था। अब इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q, q नॉट इक्वल टू 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property Q must satisfy? हमको रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स लेने हैं। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है? जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, जहाँ पे Q 0 नहीं हो। ठीक है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q इंटीजर्स होंगे जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होगा। और वो कैसा प्रॉपर्टी रखता होगा? वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रखता हो। तो हमको इसमें ये बताना है कि Q के पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी। तो अगर हम कुछ रैशनल नंबर्स के एग्जांपल लें, कंसीडर, जैसे हम कोई एग्जांपल ले लें 5/2, 5/4, 2/5, 2/10, 5/16। जैसे ये कोई रैशनल नंबर्स के एग्जांपल हैं, ये P अपॉन Q के फॉर्म में है, यहाँ पे Q 0 नहीं है। ठीक है, जिसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का मतलब उसको अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम पहले एग्जांपल को ले लें, 2 को 5 से डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4, 1 पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाया तो 2 5 ज़ा 10। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ठीक, ऐसे ही हम 5/2 को कर रहे हैं तो 2.5 आ रहा है। अब हम 5/4 को करें, 5/4 को करें, 4 से 5 को, 4 1 ज़ा 4, 1 0, 4 2 ज़ा 8, 2 0, 4 5 ज़ा 20। ये कितना आया? 1.25। ठीक है, ऐसे ही हम 2/5 को करें, 2/5 को करने पे कितना आ रहा है? 0.4। 2/10 को करने पे कितना आ रहा है? 0.2। ये सब आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। 5/16 को डिवाइड करने पे 0.3125। ठीक है, ये सब हमने डिवाइड करके देख लिया कि ये सारे कौन सी प्रॉपर्टी रख रहे हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये P अपॉन Q के फॉर्म में है, जहाँ पे Q नॉन जीरो है, और ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब कि इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, इस केस में, ये सारे केसेस में हम ये देख रहे हैं कि रैशनल नंबर्स जिसका डिनोमिनेटर, यानी ये नीचे वाला डिनोमिनेटर, सारे 2 हैं, 5 हैं या 2 की पावर्स हैं। जैसे पहले में 2 है, दूसरे में 2 की पावर है, ठीक, तीसरे में 5 है, चौथे में 5 की पावर है, और इस वाले में भी 2 की पावर है। ठीक, तो इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से हमको क्या रिजल्ट मिलता है कि ये सब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन P अपॉन Q के फॉर्म में है। यहाँ पे Q नॉन जीरो है, और ये Q कौन सी प्रॉपर्टी रख रहा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये किस फॉर्म में है? 2 की पावर m या 5 की पावर n या बोथ। ठीक, या तो 2 की पावर में है या 5 की पावर में या दोनों की मल्टीपल की पावर में। इस क्वेश्चन में हमको यही बताना था कि Q जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी अपने पास सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है?
Write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring. 3 ऐसे नंबर्स हमको बताना है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग जो पूरा कैंसिल आउट ना हो, जिसका रिमाइंडर 0 ना आए, नॉन रिकरिंग जो रिपीटिंग ना हो। तो हम जानते हैं कि सारे इरेशनल नंबर्स जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे ऑल irrational numbers are non-terminating non-recurring। सारे इरेशनल नंबर्स जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, क्योंकि वो अपने पास रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं। इरेशनल नंबर के पास क्या होता है, ये p अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं होता है। जैसे √2 है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये डॉट डॉट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। √3 की वैल्यू है 1.732 डॉट डॉट। √7 की वैल्यू होती है 2.645751 डॉट डॉट। तो ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं और नॉन रिपीटिंग हैं। तो हम यहाँ से ये कहेंगे कि सारे इरेशनल नंबर्स जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बताना है इन रेशनल नंबर्स के बीच का। तो ये हमको क्या दिया है, 5/7 एंड 9/11। ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि ये दोनों p/q के फॉर्म में हैं, यहाँ पे q नॉन ज़ीरो है। ठीक, अब इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में हमको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बताने हैं। तो पहले हम 5/7 को डिवाइड कर लें। 7 को 5 से डिवाइड करें, 7 7 49, 7 1 7, 7 4 28, 7 2 14, ये ऐसे आया जा रहा है। ठीक है, ये कौन सा नंबर है, 0.7142 डॉट डॉट। ठीक, अब नेक्स्ट नंबर हमको दिया है 9/11, इसको हम डिवाइड करें। 11 को 9 से, 11 8 88, 2 0, 11 1 11, 9 0, 11 8 88, 2 0, 11 1 11, 9 0, सेम आ रहा है 0.8188 डॉट डॉट। ठीक है, 5/7 और 9/11 को हमने डिवाइड किया तो हमको ये मिला है। अब इन दोनों के बीच में हमको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बताने हैं। ये हमारे इरेशनल नंबर्स हैं क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो ये हमारे इरेशनल नंबर्स हो गए। अब इन दोनों के बीच में हमको 3 डिफरेंट बताने हैं। तो 3 डिफरेंट irrational numbers between the rational number 5/7 and 9/11 are क्या है। पहला हमने कंसीडर कर लिया 0.730730730073 अप टू डॉट डॉट, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर हमने सपोज कर लिया 7 3 लिया, आप 7 4 ले लो, 740740074074 अप टू सो ऑन। ठीक,
तीसरा नंबर कंसीडर कर लिया 0.76 ले लो, 076 0076 0076 अप टू सो ऑन। तो ये तीन ऐसे डिफरेंट इरेशनल नंबर्स हो गए जो दो रैशनल नंबर्स के बीच में आते हैं। हम यहाँ पे कोई भी 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स ले सकते हैं, वो हमारी चॉइस पे है। हमको बस इन दोनों नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स वो हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है।